23 वचन से लेकर 29 वचन तक कविता पढ़ो आज, है ना। 23 to 29, 11 अध्याय इब्रानियों की पुस्तक 23 से 29। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। ओके, देखिए अब हम मूसा के विश्वास के बारे में आज हम सीखेंगे और मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत एक चित्रण उस विश्वास के बारे में लिखा है। लेकिन जब मूसा के विश्वास के बारे में हम सीख रहे हैं तो पवित्र आत्मा मूसा के माता पिता के विश्वास को पहले बता रही है ना। सो अब आप देखिए मूसा का विश्वास जो था, वास्तव में अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसके माता पिता से प्रेरित भी था। बोलते हैं ना कुछ बातें जेनेटिकली मिलती हैं ना, कुछ बातें माता पिता से मिलती हैं, है ना। आप में से कितनों के बच्चे हैं जो आपके जैसे दिखाई देते हैं, चाल चलन में, डील डॉल में, चेहरे में, है ना। माता और पिता दोनों चाहते हैं कि उनकी तरह दिखाई दें। क्या आप ये चाहते हैं कि जैसा आपका प्रार्थना जीवन है उनका भी ऐसा ही प्रार्थना जीवन हो? जी पासवान। जो नहीं करते हैं प्रार्थना वो बोल नहीं पाएंगे। वो जो नहीं करने वाले हैं वो भी पता है क्या सोचेंगे, नहीं हमारे बच्चे तो बहुत प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। लेकिन भूल जाइए आप, क्योंकि सबसे बड़ी जो पाठशाला है, सबसे बड़ा जो स्कूल है वो घर है। आपने देखा होगा जिस घर में डॉक्टर होते हैं ना, वहां के बच्चे डॉक्टर बनने की संभावना उनमें ज्यादा होती है। जिस घर में जज होता है उनके बच्चे जज बनते हैं ज्यादातर, मैंने देखा है। आईएएस के बच्चे आईएएस बनते हैं क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड को देखते हैं और उनके माता पिता को एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। और जब वो अपने माता पिता को देखते हैं तो उनको वो एक पहचान दिखाई देती है, तो वो शुरू से उनके अंदर वो विचार उत्पन्न हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे आत्मिक बातों में या प्रार्थना के जीवन में जब आपको देखते हैं तो कैसा दिखते होंगे आप? अगर आप, इसलिए देखिए कितना खूबसूरत है ना, मूसा के विश्वास को हम पढ़ने जा रहे हैं, परंतु मूसा के विश्वास को पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा क्या कह रही है? विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने, यानी उनके माता पिता को भी विश्वास था। अगर आपको विश्वास होगा तो आपके बच्चों को भी विश्वास होगा। आपके अंदर प्रार्थना जीवन होगा, आपके बच्चों को भी प्रार्थना जीवन होगा। आप आत्मिक बातों की चर्चा करते होंगे, आपके बच्चे भी आत्मिक बातों की चर्चा करेंगे। सो देखिए, ये बड़ा कठिन समय था इजरायलियों के लिए। उस मिस्र की गुलामी में बड़ा कठिन समय था। और मूसा के माता पिता के बारे में लिखा है कि उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छुपा कर रखा। अगर आप निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे, निर्गमन की पुस्तक में आइएगा, उसका 1 अध्याय उसके 22 वचन में इस प्रकार लिखा है। 1 अध्याय 22 वचन। हाँ। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। देखो, इजराइल मिस्र का राजा फिरौन, जब हम फिरौन के बारे में देखते हैं ना, तो एक्चुअली फिरौन जो है एक टाइटल है, टाइटल। ये वो वाला फिरौन नहीं है जो यूसुफ के समय में था।
वो वाला फिरौन नहीं है ये। लेकिन वहां जो भी राजा मिस्र का बनता था उसको फिरौन बोलते थे। उसका नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो फिरौन माना जाता था, है ना, क्योंकि करीब 400 साल बाद की बात हो रही है ये। वो यूसुफ के समय जो था वो बहुत पहले था। तो ये जो फिरौन था, उसने जब देखा कि इजरायली लोग संख्या में बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, संख्या में बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, मिस्र में रहकर वो बहुत अधिक बढ़ गए। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा एक असाइनमेंट दे रहा हूं सोचने के लिए। ये मिस्र में ये जो लोग थे, ये कैसे बढ़े, कैसे बढ़ गए ये लोग? कहां से आए थे ये लोग? मिस्र में क्या कर रहे थे? कोई ये तो बताएंगे? गुलाम बन गए थे। गुलाम बन गए थे? क्यों? छुड़ा वहां से आए थे कनान देश में जाने के लिए, लेकिन यहाँ गुलाम बन गए थे गुलाम क्योंकि क्यों यहाँ बन इनको गए? खाने को नहीं था। परमेश्वर ने कहा था इन लोग 70 आदमी, ये लोग 70 आदमी पहले अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था? हाँ। नहीं, ये लोग पहले इनिशियली लोग 70 आदमी आए थे। जब फिरौन उसमें बोले कि ये तो हमारे मंत्री का लोग है, इनको थोड़ा बढ़िया जगह रहने के लिए दो। 70 लोग कहां से आए थे? हाँ, कनान से यूसुफ के समय हाँ, वो लोग देश याकूब के साथ आए थे कनान से। कितने लोग थे? 70 लोग थे करीब। 70 लोग थे। ये याद होना चाहिए आपको, है ना। याकूब के जो बच्चे थे जो कनान में रहते थे, जब अकाल पड़ा तो वहां से खाना लेने के लिए मिस्र में आए। तो मिस्र में ऑलरेडी यूसुफ था, वहां का प्रधानमंत्री था। और जब 11 भाइयों ने आकर इनको देखा, ये तो पहचान नहीं पाए। और जब पहचान नहीं पाए, यूसुफ ने उनको पहचान लिया। तो आपको वो नाटकीय घटनाक्रम मालूम होगा। आप 47, 48, 46 अध्याय जब उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यूसुफ ने उसमें कुछ सोने की मोहरें छुपा दी खाने में। फिर उसके बाद वो बड़ा नाटकीय काम हुआ, बेंजामिन को रख लिया, बाकी को भेजा। बड़ी बड़ी तकलीफ हो गई कि अब क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर लास्ट में क्या हुआ, यूसुफ ने ये अपना परिचय दिया कि ये मेरे भाई हैं, और फरोह से ये परमिशन मांगी कि मैं अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को यहां बुलाना चाहता हूं क्योंकि वहां पर बहुत अकाल है। तब राजा ने कहा ठीक है, तुम उनको बुलाओ। तो वो लोग आ गए। तो जब ये आए, याकूब के साथ में जितने लोग यहां पर आए थे वो 70 लोग थे, और 5 लोग यूसुफ और उनका परिवार था। तो कुल मिलाकर ये 75 लोग थे मिस्र में, इजरायली। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आप जब पहला अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर देखते हैं कि ये बहुत बढ़ गए। पहला अध्याय 9 वचन को देखिए, निर्गमन पहला अध्याय 9 वचन। पहला अध्याय 9 वचन। 8 और 9 पढ़िए, 8 और 9। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। हाँ, इसलिए आओ उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो हाँ, पढ़िए पढ़िए। कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। ओके, सो अभी राजा जो था, एक नया राजा जो यूसुफ को नहीं जानता था। जो यूसुफ को जानता था उसने तो इजरायली लोगों को बड़ा फेवर दिया था, लेकिन एक नया राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने जब देखा कि ये लोग बढ़ रहे हैं तो क्या किया पता है? उसने एक आज्ञा दी, और वही हमने 22 वचन में पढ़ा। 22 वचन फिर से पढ़ लो एक बार कविता। तो फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। तो जब राजा ने देखा कि ये संख्या में बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जब शत्रु हम पर आक्रमण करे तो ये उनके साथ हो जाएं और हमें पराजित करवाने में उनको सहयोग दे और ये यहां से भाग जाए। इसलिए ऐसा करो, अब से जो भी पुरुष संतान पैदा होता है ना, उनको क्या करो? मार डालो। बेटियों को मत मारो, क्योंकि उनको दासियां बनाकर ये रखेंगे। सो उन्होंने दाइयों को नियुक्त किया। आप जब पहले अध्याय में पढ़ेंगे, शिप्रा और लिया और पुआ 2 दासियां थी। उनको क्या काम था? ये मिडवाइफ्स थी, मिडवाइफ्स जो
जच्चा जच्चा बच्चा जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले हॉस्पिटल नहीं होते थे, दाइयां होती थी जो जाकर बच्चा पैदा करने में मदद करती थी, और उनको ये सख्त आदेश दिया कि तुम उनको मार डालना। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। एक अध्याय निर्गमन 21 वचन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, दाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। अब ये जो दाइयां थी ना, ये परमेश्वर का भय मानती थी। 17 वचन में भी लिखा है, परंतु ये दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। जब आप इस वचन को पढ़ोगे ना, तो आपको परमेश्वर की इनको मिस्र से निकालने की योजना का एक एहसास होने लगेगा कि इन दाइयों को प्रभु ने अनुग्रह दिया, दाइयों के मन को प्रभु ने खोला कि वो इस्राएली बच्चों को न मारे। और ऐसी परिस्थिति में कौन पैदा हुआ? मूसा पैदा हुआ। बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी। इस्राएली लोगों के इतिहास की सबसे कठिनतम परिस्थितियों के बीच में से वो गुजर रहे थे। और जब मूसा पैदा हुआ तो मूसा के माता पिता ने देखा वो बहुत सुंदर है। प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय में स्टीफन, जो स्टेफानुस इस बात को कहता है, 7 अध्याय 20 वचन में, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर था, और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। और दूसरे अध्याय के 10 वचन में लिखा है, और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वह बहुत सुंदर है, उसे 3 महीने तक छुपा कर रखा। पता है, अगर राजा को यह पता लग जाए कि यह बच्चा इसने बचा कर रखा है, तो माता पिता को भी मार डालेंगे। लेकिन इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, उनका भी विश्वास बड़ा था। उन्होंने इस बच्चे के लिए भविष्य की योजनाओं को देखा। राजा की निर्मम आज्ञा से बढ़कर उन्होंने विश्वास के साथ इस बच्चे को बचा कर रखा। उन्होंने राजा की आज्ञा न मानते हुए परमेश्वर की ओर देखकर यह विश्वास किया कि परमेश्वर ने जिसने ये बच्चा उनको दिया है, वो इसे बचा कर रख सकता है ना? डरे नहीं वो लोग। आप निर्गमन 2 अध्याय 1 से 10 और 6 अध्याय 20 वचन जब पढ़ोगे तो आपको पता है ना मूसा के माता पिता का नाम क्या है? लिख लो। लेवी थे वो। यित्रो। अमराम और योकेबेद। नहीं, यित्रो तो उसके ससुर थे। किसने बोला? अमराम और योकेबेद। हाँ बिल्कुल, जिसने भी बोला आपको एक ई टॉफी में भेज दूंगा, है ना? मधुस्मिता ओके, अमराम एंड योकेबेद। 6 अध्याय, निर्गमन 6 अध्याय 20 वचन को एक बार पढ़ लीजिए। एक्सोडस निर्गमन 6 का 20। अमराम ने योकेबेद विवाह किया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए, और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। अमराम और योकेबेद, है ना, ये मूसा के माता पिता थे। मूसा और हारून 2 संतान उनको हुई। पहला महायाजक बना। ये जो लोग थे, ये ऐसी परिस्थिति में थे जब हर तरफ अनसर्टेनिटी थी। इजरायली लोगों के जीवन में, मैंने बताया, सबसे कठिनतम समय था, अनसर्टेनिटी थी। परंतु उस अनसर्टेनिटी के बीच में, असमंजस के बीच में, मूसा के माता पिता के विश्वास के बारे में पवित्र शास्त्र बात कर रही है ना? और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बात समझ में आई, है ना? हर माता पिता ध्यान से सुनिएगा। आपके चारों तरफ बिल्कुल अस्थिरताएं हो, कोई विश्वास करने वाला ना हो, हर कोई विश्वास को चैलेंज कर रहे हो, लेकिन अगर माता और पिता चाहें तो अपने घर के अंदर एक विश्वास का माहौल पैदा कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए अपनी कुछ इच्छाओं को मारना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप समझ लेना आपने विश्वास की एक पाठशाला को अपने स्कूल घर में खोल लिया, और उसमें जो बच्चे हैं ना, वो आपके बच्चे हैं,
अभी से उस विश्वास को सीखना शुरू करेंगे और उस विश्वास में बढ़ना शुरू होंगे। राइट? सो मूसा के माता पिता का विश्वास है ना, विश्वास के द्वारा उन्होंने उस बच्चे को छुपा कर रखा, 3 महीने तक छुपा कर रखा। और आपको मालूम है ना क्या किया फिर उसने? जब देखा कि अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, अब इसको छुपाना मुश्किल है, राजा की आज्ञा है, अगर पता लगा तो बच्चे को तो मारेंगे मारेंगे, हमको भी, सबको खत्म कर देंगे। इसलिए उसकी मां ने एक सरकंडे का बॉक्स बनाकर उसको उसमें बिठाकर उसको पानी के हवाले कर दिया, नील नदी के हवाले कर दिया, नील नदी में छोड़ दिया। मुझे लगता है वहां भी उसको विश्वास था, शायद उसको ये विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे ये संतान दी है, इस नील नदी के मगरमच्छों से भी उसको बचा सकता है। और वास्तव में बाइबल में एक ही माता ऐसी है जिसने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी तनख्वाह ली, और वो योकेबेद है। सैलरी भी मिली उसको। और देखिएगा, अब आप सोचिए, एक बच्चा 3 महीने का सरकंडे के एक बक्से के अंदर नील नदी में पड़ा हुआ है ना, और अपनी मां से वो दूर होता जा रहा है, बहते बहते लहरों के साथ साथ, और मानो लहरें उसको कहीं ले जा रही हैं। लेकिन आपको उस सरकंडे की यात्रा में भी परमेश्वर का एक छुटकारा दिखाई देगा। वो ना, वो जो बक्सा है, वो ट्रैवल करते करते उस नील नदी में बहते बहते कहां पे पहुंचा? फरो की बेटी के पास। वहां पहुंचा जहां फरो की बेटी नहाने आती है। अब आप मुझे बताइए, ये कौन सी लहरें थी जो इस मूसा को बहाकर वहां ले आई? ये कौन सी लहरें थी? परमेश्वर की ओर से। यस, इट वाज होली स्पिरिट। होली स्पिरिट गाइडेड। पवित्र आत्मा ने गाइड किया। परमेश्वर ने उन लहरों को ऐसा बना दिया कि वो वहीं लेकर जाए जहां पर परमेश्वर उसे लेकर जाना चाहता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जीवन में कई बार आपको ऐसी परिस्थिति में लोग छोड़ देते हैं जहां पर आपको लगता है कि आप यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन विश्वास कीजिए, अगर आपने उस परमेश्वर को पहचाना है तो परमेश्वर आपको ऐसे गाइड करता हुआ लेकर जाएगा और आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपको होना चाहिए। और वो फरो की बेटी के पास पहुंच गया, और फरो की बेटी ने देखा ये क्या बह के आ रहा है, कुछ बहता हुआ आ रहा है, कुछ है ना, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। उसने उसको मंगवाया, और जब उसको बुलवाया तो जब उसको खोल कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर बच्चा, है ना, हमने पढ़ा था ना, सुंदर बच्चा। और पता है, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, जो यहूदी लोग होते हैं ना, इब्रानी जो बच्चे होते हैं, उनकी वेशभूषा से समझ में आ जाता है ये इब्रानी है। और इब्रानी बच्चों को मारने की आज्ञा मेरे पिता ने दे रखी है, ये इसको भी मालूम है अच्छी तरह से। लेकिन आप वहां भी परमेश्वर के कार्य को देखिए। परमेश्वर ने इस फरो की बेटी के मन में इस 3 महीने के मूसा के प्रति एक प्रेम को भर दिया। वो उसे अपने साथ ले आई, बोला मैं इसे अपना बेटा बनाकर पालूंगी। अडॉप्ट हो गया मूसा, मूसा अडॉप्ट हो गया। एक घर से निकला, दूसरे घर में पहुंचा। हमारा परमेश्वर जब किसी को कहीं से निकालता है ना, तो रास्ते में छोड़ता नहीं है, कहीं ले जाकर बिठाता है। वहां से निकाला, यहां पर लाकर बिठाया। और जब यहां पर वो रहा, एक कैसे रहा? राजकुमार के समान रहा। उसको वो सारी सुविधाएं थी जो एक राजकुमार की थी, क्योंकि फरो की बेटी का बेटा है। क्या नहीं है उसके पास? और वो आपको पता है, जब उसकी मां फरो की बेटी ने कहा ये तो छोटा बच्चा है, इसको दूध कौन पिलाएगा, तो उसकी बहन आकर बोलती है मैं किसी को बुला के लाती हूं, वो दूध पिलाएगी। कौन, किसको बुला के लाई? उसी की मां को बुला के लाई। अब आप सोचिए, फरो के महल में जिसने आज्ञा दी थी कि हर इजराइलियों के बेटों को मार देना, उसी की नाक के नीचे एक इजरायली बढ़ रहा है। कैन यू बिलीव? परमेश्वर के काम कैसे अद्भुत है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस राजा ने हुक्म दिया है कि इब्रानी बच्चे जीवित नहीं रहने चाहिए, वही राजा उसी के धन से एक इब्रानी बालक
उसके महल में पढ़ रहा है। हाँ, मूसा बड़ा हो रहा है, 40 साल वहां पर रहा। 40 साल में वो इतना परंगत हो गया, राजा बनने लायक बन गया। वो उसने सारे युद्ध कौशल को सीख लिया, सारी बुद्धि की बातों को उसने सीख लिया। मतलब ऐसा बन गया वो राजकुमार है, नेक्स्ट फरोह बन सकता है वो, मतलब अगला फरोह वो हो सकता है। लेकिन अब उसके विश्वास को देखिएगा। जब वो सयाना हुआ, 24 वचन में, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम उसे समझा। अरे ये मूसा वगैरह को आप देखिए, ये क्या कर रहा है? पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से, मतलब मूसा को ये समझ में आ गया कि यहां का जीवन बहुत थोड़ा सा है और यहां के सुख भी बहुत थोड़े से हैं। ये मूसा को समझ में आ गया। कैसे? विश्वास के द्वारा। इसलिए उसने क्या क्या सेलेक्ट किया? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना। और जब उसने दुख भोगने का मन बनाया तो उसका परिणाम क्या हुआ? निंदित होकर मिस्र के भंडारों से बड़ा धन उसने निंदित होना समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल की ओर लगी हुई थी। अब आप मूसा को देखिएगा। मूसा के उस अद्भुत विश्वास को जब हम देखते हैं तो मूसा के उस विश्वास में 3 बहुत ही खूबसूरत बात देखते हैं जो हमें सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। नंबर 1, उसका 24 और 25 वचन जो अभी हमने पढ़ा। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े से दिन दुख भोगने से, सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा। यानी जब विश्वास होता है ना किसी के जीवन में, सच्चा विश्वास होता है, तो कुछ संसारिक बातों को वो रिफ्यूज करना शुरू करता है। रिफ्यूज समझते हैं ना? इनकार करना शुरू करता है। इसने तो एक बहुत बड़ा इनकार किया। क्या इनकार किया? फरोह की बेटी का पुत्र होने से उसने इनकार कर दिया। वास्तव में मूसा इसी राजमहल में रहते हुए अपने जीवन को बिता सकता था। कोई उससे प्रश्न नहीं पूछ सकता, कोई उसको ये नहीं बोल सकता कि अरे तू क्या कर रहा है भाई तू। लेकिन वो राजा का बेटा बन गया एक तरह से, वो अपने जीवन को ऐशो आराम के साथ निकाल सकता था। लेकिन एक बात मैं कहूं आपको, जब वो बच्चा था ना, जब फरोह की मां आकर उसे दूध पिलाती थी, तो मुझे लगता है वो दूध पिलाने के साथ साथ कुछ और बातें भी उसे बताती थी। वो बताती थी, बेटा तू जो है ना वो नहीं है जो तू सोच रहा है, तू कुछ और है, तू परमेश्वर का है। और हमारा परमेश्वर ने हमारे दादाओं से वायदा किया है कि हमको इस देश से बाहर निकालेंगे। तो मूसा जो बचपन से ना इन बातों को सुन रहा है, सीख रहा है इन बातों को, विश्वास की कहानी उसकी मां ने शायद बहुत ज्यादा उसे सिखाई। और जब वो बड़ा हुआ, जब उसको अकल आई, जब वो सयाना हो गया, तो उसको एक चीज समझ में आई, मैं यहां का नहीं हूं, मुझे यहां पर किसी पर्पस के लिए परमेश्वर ने रखा है। और जिस दिन उसने इस चीज को समझा, उसने तुरंत उसका इनकार किया। ही रिफ्यूज, खुशी को रिफ्यूज कर दिया, प्लेजर को रिफ्यूज कर दिया, संसार के हर आकर्षण देने वाली बातों को रिफ्यूज कर दिया, अच्छे भोजन को रिफ्यूज कर दिया, दास दासियां जो उसके साथ थे उनकी सेवकाइयों को लेने से उसने इनकार कर दिया। क्यों? पता है, विश्वास जब उसके जीवन में आया, उसे एक चीज समझ में आई कि यहां का जो सुख है वो ज्यादा समय का नहीं है, ये जो पैलेस है ये ज्यादा समय का नहीं है, थोड़े से समय का है, लेकिन मेरे लिए इससे भी एक खूबसूरत फल परमेश्वर ने रखा है, मैं उसकी ओर आशा लगाता हूं। प्रियो, सच्चा विश्वास जो है वो कुछ चीजों को त्यागने की बात करता है। आज लोग कहते हैं विश्वास करो आपको मिलता रहेगा मिलता रहेगा, लेकिन सच्चा विश्वास वो है जो आपको मजबूर करे कुछ ऐसी बातों को छोड़ने में जिसको आप अच्छा समझते हैं।
पर आप मूसा को देखिए, मूसा ने ऐसा किया और वो सफर कर रहा है। अभी अभी लोगों के साथ वो दुख भोगना उसने अच्छा जाना। और वास्तव में जब एक सच्चा विश्वास एक व्यक्ति के जीवन में आता है ना, तो परमेश्वर उसे अनुग्रह देता है सही निर्णय लेने में। मूसा ने एक सही निर्णय लिया। क्या था निर्णय? महल से बाहर निकलना, यानी प्लेजर ऑफ सिन। ये यहां पर जो फ्रेज लिखा है ना, ये 25 वचन में, प्लेजर ऑफ सिन, थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से। ये जो हम जब पढ़ते हैं ना प्लेजर ऑफ सिन, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये शारीरिक आकर्षण या कुछ ऐसी बातों के बारे में बता रहा है, प्लेजर ऑफ सिन। लेकिन जब इसको हम व्याख्या करते हैं ना, तो इसे एक चीज और कही जाती है, जो आज की भाषा में जिसे लोग सक्सेस कहते हैं। आज की भाषा में लोग सक्सेस बोलते हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं, अरे आगे बढ़ना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मार्ग अपनाओ, हमको तो सफल होना है। परंतु एक सच्चा विश्वासी वो है जो अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करता सफलता पाने के लिए। वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपकी तनख्वाह अगर थोड़ी भी है, आप प्रभु पर विश्वास कीजिए कि उसी को प्रभु बरकत कर दे। आप कहीं इधर उधर हाथ मत मारिए कुछ और लेने के लिए, क्योंकि अगर आपने वो लिया, इसका मतलब आप संसार की सफलता को ऐसे माध्यमों के द्वारा हासिल करना चाहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। और उसका कारण पता है क्या है? आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। लेकिन मूसा ने विश्वास किया। मूसा सफल हो सकता था, लेकिन मूसा ने सफलता के लिए, उस पोजीशन के लिए, उस प्रेस्टीज के लिए, उस पावर के लिए या उस धन के लिए उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, लेकिन विश्वास के द्वारा वो निकल पड़ा। कहां पर? दुख उठाने के लिए। और जब उसने विश्वास किया और दुख उठाने का निर्णय उसने लिया, तो उसका परिणाम जानते क्या हुआ? उसका परिणाम देखिए। हम कई बार बोलते हैं ना, विश्वास का परिणाम बहुत खूबसूरत होता है। यहां देखिए 26 वचन का प्रारंभिक भाग में लिखा है, मसीह के कारण निंदित हो गया। रिप्रोच, ट्रू फेथ ब्रिंग रिप्रोच। जो सही विश्वास है ना, वो आपको कई बार निंदाओं की ओर लेकर जाता है। आप निंदित हो सकते हैं, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लोग आपके बारे में ऊंची नीची बातें बोल सकते हैं, आपके बारे में बोलेंगे अरे ये क्या है, ये पागल हो गया है क्या, इसको क्या हो गया इसको। मूसा निंदित हुआ, उसने कुछ छोड़ा ना, निंदित हुआ। आप सोचिए, मूसा की कहानी को अगर मैं इस प्रकार से कहूं, एक बहुत ही एक लेडी बहुत अमीर थी। उसने वो ये चाहती थी, स्टडी कर रही थी कि जो गरीब लोगों का जीवन कैसा होता है, जो स्लम में रहते हैं ना, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनका जीवन कैसे होता है। तो उसने क्या किया, वो खुद जाकर उनके बीच में रहने लगी। बड़ा सराहनीय कदम था। बहुत अमीर थी वो, लेकिन कहां पहुंच गई? खुद जाकर उनके बीच में रहने लगी। लेकिन जब उनके बीच में रह रही थी ना, तब भी उसके मन में यह पता था, उसको यह मालूम था कि उसका एक बहुत बड़ा बंगला है जहां पर वो कभी भी वापस जा सकती है। तो वास्तव में वो उस अनुभव को कर ही नहीं सकती जो सचमुच में स्लम में रहते हुए लोग अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक दूसरी पिक्चर और है। लेकिन आप मूसा को देखिए, जब उसने उस महल को छोड़ा और दुख उठाने का निर्णय उसने लिया, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अब उसके पास कोई झोंपड़ी भी होगी या कोई घर भी होगा। सब कुछ छोड़कर वो निकल पड़ा। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? ये निंदित होने का कारण ही तो है, मजाक का विषय ही तो है। मैं आपको मेरे जीवन की एक छोटी सी अनुभव बताता हूं। 2010 में जब मैंने अपनी नौकरी को छोड़ा, तो मेरे एक जीजा जी
मतलब मेरी फर्स्ट कजिन के हस्बैंड, उन्होंने पता है क्या बोला मुझसे, या मेरे कुछ रिश्तेदारों से क्या बोला? उन्होंने बोला, अरे ये राजकुमार बहुत चालाक है, इसको 1,34,000 रुपए तनख्वाह मिलते हैं ना, लेकिन अब इसको कम से कम 3 मिल रहा होगा, इसलिए छोड़ा है इसने, इसलिए छोड़ा है ये नौकरी, नहीं तो पागल थोड़ी है कि ये 34 छोड़कर फालतू में ये बिल्कुल खत्म कर देगा। जरूर इसको 3 का ऑफर मिला होगा, इसलिए ये आया है। ये तो मैं अपने जीवन से बोल सकता हूं। आप देखिए मूसा को सब कुछ छोड़ दिया, करेजियस फेथ, अद्भुत विश्वास। मिस्र की उस महल से जब वो बाहर निकल रहा होगा, आप सोचो क्या क्या सोच रहा होगा वो, है ना? अब क्या होगा? मैं अब तक तो रोज दास आते थे, सुबह कॉफी देते थे, चाय देते थे, मेरे पैर दबाते थे, जूते उठा के देने के लिए एक आदमी, कपड़े पहनाने के लिए एक आदमी, नहलाने के लिए कितने दास दासियां उसके पास हमेशा रहते थे। लेकिन अब वही व्यक्ति, आप सोचो, जंगल में दर दर की ठोकरें खा रहा था। कैसा विश्वास है ये? विश्वास से, जब विश्वास से उसने कुछ छोड़ा तो विश्वास निंदा की ओर लेकर गया। करेजियस फेथ। अब एक वचन पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 15 और 16 को एक बार पढ़िएगा। प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय 15 और 16, वहां पर लिखा है, परंतु प्रभु ने, पौलुस के बारे में लिखा है, प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर हनन्याह को बोल रहा है। हनन्याह डर रहा है पौलुस के पास जाने से, तो परमेश्वर कह रहा है, तू जा, मैंने उसको चुना है, ये राजाओं, अन्य जातियों और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा, मेरा चुना हुआ पात्र है। लेकिन अगला वचन, 16 वचन, और मैं उसे बताऊंगा, यानी मैं पौलुस को बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। 15 वचन तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अन्य जातियों में, राजाओं में, इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करना, हाँ हम भी चाहते हैं, हम भी प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन अगला वचन, मैं ये भी बताऊंगा कि तुझे कैसा कैसा दुख उठाना है। आप 1 कुरिन्ती 11 अध्याय जब पढ़ोगे, पौलुस के दुखों के बारे में लिखा गया है। 2 कुरिन्ती 4 के 17 में पौलुस कहता है, ये हल्का सा क्लेश, पल भर का क्लेश। पता है क्यों? पल भर का क्लेश का मतलब पल भर का नहीं है। कितनी बार? 5 बार, 39 बार कोड़ों से, बैतों से मारा गया। जैसे यीशु को मारा था ना एक बार, 39 बार, ऐसे 5 बार पौलुस के साथ हुआ। पथराव किया गया, टोकरे में बैठकर उतारा उसको, जहाज जिसमें बैठे थे वो जहाज ही टूट गए, सांप हाथ में लिपट गया, कितनी बार जेल खाने में बंद करके डाल दिया, भूखों रहना पड़ा, अपनों ने दुत्कार दिया। मतलब अगर पौलुस, उसके शरीर में दुख है, कांटा है, लेकिन वो भी नहीं हटा, यानी कोई बीमारी है वो हटी नहीं, दर दर की ठोकरें खा रहा है। और पौलुस पता क्या कह रहा है? ये हल्का सा क्लेश। पता है क्यों? पौलुस ने मैं आप ये जो कह रहा हूं आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पौलुस अपने इतने सारे दुखों को पता है क्या बोल रहा है? हल्का सा क्लेश। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पौलुस इस संसार के जीवन की तुलना उस अनंत जीवन से जब करता है, तो यहां का ये जीवन उसे पल भर का दिखाई देता है, और यहां का सुख और दुख भी उसे पल भर का दिखाई देता है। इसलिए वो कहता है, ये तो पल भर का है, क्षणिक है, पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो महिमा हमारा इंतजार कर रही है वो अनंत काल के लिए होगी। निंदित होना, छोड़ा। सही विश्वास कुछ बातों को छोड़ता है, कुछ बातों को त्यागता है, और सही विश्वास निंदा के ओर लेकर जाता है। निंदित हो सकते हैं। कितने कितने प्रभु के दासों के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, निंदित हुए, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लोगों ने बोला, ये एक समय ऐसा था कि पेंटिकॉस्टल लोगों के घर में लोग नहीं आते थे, उनको अछूत मानते थे, ईसाइयों को अछूत है ये लोग। निंदित हुए, कितनी ही
ऐसी प्रभु के दासों की टेस्टमनीज हैं कि वो इतने निंदित हुए कि लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। यहां तक कि विलियम कैरी, उसकी पत्नी जब मरी तो कोई उसको कंधा देने नहीं आया। वो अकेले अपनी पत्नी को लेकर अपने घर के सामने गड्ढा खोदकर उसको दफनाए। निंदित। लेकिन मूसा ने निंदा को सहा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। परंतु जब 26 से 29 तक वचन को पढ़ते हैं ना, तो वहां पर हम देखते हैं कि मूसा ना एक रिवार्ड को देख रहा है। मैं आपको कहूं, फेथ जो है ना, हमेशा रिवार्ड किया जाता है, यानी विश्वास का प्रतिफल मिलता ही मिलता है। विश्वास किया, छोड़ा, विश्वास किया, निंदित हुआ, लेकिन अब विश्वास का प्रतिफल देखिए क्या क्या हो रहा है। उसका 26 से लेकर 29 तक वचन पढ़िए कविता। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। अब आप देखिए, रिवार्ड देखिएगा। अब सबसे पहले 26 वचन को आप पढ़ेंगे ना, तो आपको नहीं, 26 वचन में बड़ा अजीब सा लगेगा। दो चीजों को देखिएगा, एक मसीह के कारण निंदित होना है ना, और दूसरा मिस्र का भंडार। आप सोचिए, इन दोनों में कोई तुलना कर सकते हैं क्या? एक तरफ मिस्र का भंडार, फरहो का भंडार, और दूसरी तरफ मसीह के कारण निंदित होना। अगर इन दोनों को हमारे सामने रख दें और आपको एक मौका दें कि आप इन दोनों में से एक चुनो, आप मुझे बताइए क्या चुनाव करेंगे? आप मुझे ये मत बोलना कि हम निंदित होने को चुनेंगे, क्योंकि आप गलत बोल रहे होंगे। लेकिन मूसा के बारे में लिखा है, विश्वास जब उसके अंदर था ना, उसने देखा निंदित होना, उसने देखा मिस्र का धन, परंतु जब उसने इन दोनों की तुलना की तो परमेश्वर के लोगों के साथ निंदा उठाना उसे बड़ा धन लगा मिस्र के बड़े भंडार से। प्रियो, यही है दृष्टिकोण, यह है दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण अगर विश्वास नहीं होगा ना, बदल नहीं सकता। पौलुस विश्वास करने वाला व्यक्ति था। पौलुस के बारे में अगर हम कहें तो पौलुस कहता है, जिस दिन से मैंने मसीह को जाना है, इस संसार की धन दौलत को मैंने कूड़ा करकट समझ लिया। आज पूछेंगे तो बोलेंगे, जिस दिन से हम हर दिन उससे यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें दीजिए, सैलरी में इंक्रीमेंट दीजिए, और हमारी बढ़ा दीजिए, हमारे फ्लैट का पैसा बढ़ा दीजिए, हमको अच्छे अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेस दीजिए। लेकिन क्या कभी आप मूसा के समान ये कह सकते हैं, प्रभु ये जो धन है ना, इससे बहुत बड़ा एक धन है, और वो है मसीह के कारण सताव को सहना। क्योंकि ये जो धन है ना, जो यहां का है, वो यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मसीह के लिए जो किया गया, सताव को सहा गया, निंदा को सहा गया। इसलिए पौलुस, पतरस और यूहन्ना जब उनको डंडों से मारा गया ना, तो वापस जब लौटे तो आनंद के साथ वापस लौटे। पता है क्या कहते हुए लौटे? वो गाना गाते हुए लौटे, ओ प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तो दूसरे ने पूछा होगा, भाई किस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हो? कोई गाड़ी वाड़ी मिली है क्या? अरे नहीं नहीं, गाड़ी नहीं मिली, मार पड़ी है मार पड़ी है, फिर धन्यवाद के गाना गा रहे हो? अरे यही तो सबसे बड़ी बात है। गाड़ी की उम्र आजकल, डीजल की गाड़ी 10 साल में खत्म हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 15 साल में उसका गवर्नमेंट भी रजिस्ट्रेशन खत्म कर देती है। लेकिन हमने जो खाए हैं ना, हमने जो अभी खा के आए हैं ना, इसका प्रतिफल हमें यहां नहीं लेकिन स्वर्ग में मिलने वाला है। और जब हम उसकी तुलना करते हैं तो 15 साल नहीं है वो प्रतिफल, वो अनंत काल तक वो प्रतिफल चलता है। वाह, मिस्र का धन और मसीह के कारण निंदा उठाना। और जब मूसा ने देखा ना, मूसा ने वास्तव में, जब जिसके अंदर विश्वास होता है ना, जो विश्वास करता है वो सही डिसीजन लेता है।
मूसा ने नाशवान को नहीं चुना, जो इनपेरिशेबल है ना उसको चुना, अविनाश को चुना। आज सब नाशवान को चुनने की इच्छा कर रहे हैं, मसीह के द्वारा सब कुछ। लेकिन आप ऐसे लोगों को देखिए जो सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ छोड़कर मसीह के साथ निंदा सहने के लिए तैयार हो गए। और आप देखिए जब क्या हुआ, जब इसका विश्वास था वो रिवार्ड दिया गया। क्या था रिवार्ड? आप 11 अध्याय से 13 अध्याय तक जब पढ़ोगे ना निर्गमन की पुस्तक, वहां पर आप पढ़ना फसह का त्योहार मनाया गया। मूसा ने विश्वास किया परमेश्वर की बात पर, मेमने को काटा, चौखटों और अलंगों पर लहू लगाया, और इस मिस्र के हर इजरायली घरों में लोग सुरक्षित रहे विश्वास के द्वारा। और 28 वचन को जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है विश्वास से ही उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी। परमेश्वर ने कहा तुम ऐसा करना, उसने किया ऐसा, और उसका परिणाम क्या हुआ? वो मिस्र की गुलामी में से बाहर निकल आए। यानी उसके विश्वास ने उन्हें गुलामी में से आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। और जब अगला वचन पढ़ेंगे 29 वचन, आप देखिए विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा करना चाहा तो सब डूब गए। विश्वास से बाहर निकले, विश्वास से परमेश्वर ने उनको हर प्रतिकूल परिस्थितियों में संभाल कर रखा। अब देखिए जहां पर उसी परिस्थिति में मिस्री मर रहे हैं, लेकिन उसी परिस्थिति में इजरायली जीवित होकर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? विश्वास के द्वारा। तो विश्वास से बाहर निकाला, विश्वास से सुरक्षित रखा। 30 वचन को जब पढ़ते हैं, विश्वास ही से यरीहो की शहर बना। जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। यानी ये गिरने का अर्थ पता है क्या है? उनको वायदे के देश में पहुंचा भी दिया। विश्वास से बाहर निकाला, विश्वास से मार्ग में रखवाली की, और विश्वास के द्वारा उनको वायदे के देश में पहुंचाया। कारण क्या था? मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। मूसा ने किसी और चीज पर विश्वास नहीं किया। मूसा ने अपने आप पर भरोसा नहीं किया। है ना, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, पता है क्या है? किसी ने एक बहुत अच्छा कोटेशन है, आप हिंदी में नोट कर लीजिए, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। When we trust God, we get what God can do. जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें वो मिलता है जो परमेश्वर दे सकता है। परंतु जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं या मनुष्यों पर विश्वास करते हैं तो हमें वही मिलता है जो एक कमजोर मनुष्य दे सकता है। समझ में आया ना? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें वो मिलता है जो परमेश्वर दे सकता है। अब आप कल्पना कर लीजिए परमेश्वर क्या दे सकता है। परंतु जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं या मनुष्यों पर विश्वास करते हैं तो हमें वही मिलता है जो मनुष्य दे सकता है। किसको चुनेंगे हम? मनुष्यों का दिया जाना या परमेश्वर का दिया जाना? और इस सच्चाई को दाऊद ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। इसलिए भजन 20 जब वो लिख रहा था, दाऊद ने कहा किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है। मूसा को देखिए, मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसका विश्वास, उसका ऐसे बाहर निकलना, उसका उस लाल समुद्र में उनको बचा कर रखना, उनको उस कनान के देश में पहुंचाना, ये प्रूफ था, ये एक प्रूफ परमेश्वर का कि परमेश्वर विश्वास का आदर करता है। अगर आपने विश्वास किया है तो मैं दृढ़ता के साथ इन वचनों के आधार पर कहना चाहता हूं, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देकर रहेगा। क्योंकि जो विश्वास है ना, सच्चा विश्वास हमेशा रिवार्डित किया जाता है, उसे पुरस्कार मिलता ही मिलता है। सो मूसा का विश्वास अद्भुत विश्वास था। विश्वास के द्वारा उसने छोड़ा, विश्वास के द्वारा उसने निंदा को सह लिया, और विश्वास के द्वारा उसको प्रतिफल भी मिला। आमीन।
अगर आप इजरायलियों की हिस्ट्री में एक और भाग, ऐसा सोच सकते हैं आप, एक और सेक्शन क्यों नहीं है इसमें? कौन सा सेक्शन? जो 40 साल तक भटक रहे थे, है ना, उसका भी तो वर्णन करना चाहिए था, लेकिन उसका वर्णन पता है क्यों नहीं किया गया यहां पर? क्योंकि वो 40 साल विश्वास की यात्रा नहीं थी, अविश्वास की यात्रा थी। वहां जो हुआ ना, वो जो वंडरिंग था, वो जो भटकना था, वो विश्वास के द्वारा नहीं था, वो अविश्वास के द्वारा था। और इसीलिए इस अध्याय में सिर्फ विश्वास और उसके परिणामों को ही महत्व दिया, अविश्वास को बिल्कुल नहीं दिया। डू यू हैव फेथ? आपको विश्वास है मूसा के समान? जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है, जब मनुष्य के हाथ भी काम करना बंद कर देते हैं, और जब लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, क्या आप मूसा के समान विश्वास कर सकते हैं उस परमेश्वर पर? मूसा ने विश्वास किया। अरे एक लाठी लेकर फरोह के सामने जाके खड़ा हो गया। और मैं कहूं, लाठी तो छोड़ो, किसी व्यक्ति को 2-3 स्टेन गन या तोप भी दे देना तो भी फरोह के सामने नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि फरोह के सामने खड़ा होने से पहले ही उसको मार डालेंगे। लेकिन विश्वास से परमेश्वर ने कहा ना, तू जा, मैं बोलूंगा तेरे साथ में। क्या लेके जा? लाठी लेके जा। कौन सी लाठी? एक बार डाला सांप बन गई, पूछ पकड़ा दोबारा से लाठी बन गई। चला गया उस विश्वास के साथ में। मुझे नहीं लगता मूसा ने बार बार ये सोचा होगा, यार एक बार तो बन गई, दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी, चलो मैं करके देखता हूं, फिर करके देखता हूं, फिर करके देखता हूं। मुझे नहीं लगता मूसा ने किया। उसने जो परमेश्वर ने कहा उस पर विश्वास किया, लाठी लिया, फरोह के सामने पहुंच गया लाठी लेकर। और क्या बोल रहा है? फरोह मेरे लोगों को जाने दे। अरे तो क्या बात कर रहा है? तू यहां से भागा और अब 40 साल के बाद वापस आके क्या करना चाहता है? अभी मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। लेकिन विश्वास से उस डर को उसने दूर कर दिया, फरोह के सामने जाकर खड़ा हो गया। विश्वास से उसने बलिदान चढ़ाया, विश्वास से उसने चौखटों अलंगों पर लहू लगाया, विश्वास से वो बाहर निकला, विश्वास से उसने सबको कहा मन्ना आएगा सुबह देखो, विश्वास से उसने चट्टान को मारा, विश्वास से उसने लाल समुद्र में अपने पैर बढ़ाए। देखिए मूसा का विश्वास। और ऐसे विश्वास को प्रभु आदर नहीं करेगा क्या? मैं आपको कहूं, आप अगर विश्वास करते हैं उस परमेश्वर पर, आप चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा और आपकी संतानों को भी उसका प्रतिफल देगा। हां, अगर आपका विश्वास मिलावटी है तो आपको प्रतिफल मिलेगा यहां से थोड़ा बहुत, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हैव फेथ, विश्वास रखिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। मूसा का अद्भुत विश्वास, हमारे जीवन में भी काश ऐसा विश्वास हो, और हम उस प्रभु की ओर देखते हुए अपने जीवन में हम आगे 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 बढ़ते रहें। प्रार्थना करें। लेट्स